बेला मोड़ स्थित दरभंगा जिला कार्यालय में जन स्वराज पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती का आगमन हुआ। जन स्वराज के संस्थापक सदस्य एवं पदाधिकारियों ने उनका स्वागत शोभन चौक पर करते हुए नगर भ्रमण कराया। इस दौरान ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी परिसर में स्थित प्राचीनी काली मंदिर में प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने पूजन एवं दर्शन भी किया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना सभा के साथ की गई। मनोज भारती ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए संगठन की मजबूती आवश्यक है और जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को जोड़कर बिहार में बदलाव की इस पहल को सार्थक किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार की शुरुआत चुनाव से ही होता है। यहाँ चुनाव आने से पहले दूसरे दल के लोग करोड़ों रुपया खर्च कर मत को प्राप्त करते हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं तो खर्च किए गए पैसे को इकट्ठा कर आने वाले अगले चुनाव के लिए पैसे इकट्ठा करने में लग जाते हैं। इस कारण स्थानीय पदाधिकारियों को टारगेट दिया जाता है और पदाधिकारी भ्रष्टाचार का सहारा लेने में लग जाते हैं। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बिल्टू सहनी तथा मंच संचालक जिला सचिव प्रतिभा देवी ने किया। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्ष सीता देवी, राज्य कार्यवाहक समिति के सदस्य सोहेब अहमद खां, केदार साहू, सुरेश प्रसाद यादव, इफ्तिखार इत्यादि कई लोग इस कार्यक्रम में शामिल रहे। आज कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम आज दरभंगा में क्या कुछ मकसद था इसके पीछे? सबसे पहली बात, जन स्वराज पार्टी अभी नई बनी है और हमारे सारे कार्यकर्ताओं को ये अभिलाषा थी कि प्रदेश अध्यक्ष आकर उन्हें आगे के कार्यक्रम के बारे में बताएं। ये प्रथम कर्तव्य था और ये मेरा पहला विजिट भी था। इसीलिए मेरा जो संदेश रहा वो जन स्वराज पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, उसका लक्ष्य क्या है, उसके संकल्प क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बताना था। सर, एक मुहिम के साथ जन स्वराज शुरू हुई थी और कुछ महीने पहले वो चुनाव भी लड़ी और चुनाव में परिणाम से थोड़ा चूक गया मामला, लेकिन आगे 2025 के विधानसभा में क्या तैयारी है जन स्वराज की? नहीं, सबसे पहले तो ये आप समझ लें कि हमसे कोई चूक नहीं हुई है। जो उपचुनाव में हमने अपनी शिरकत की उसका मतलब था अपने आप को टेस्ट करना, अपने आप को जांचना, ये देखना कि हमारा संदेश जो कि बदलाव का संदेश है वो इतना आसान नहीं है लोगों को समझना। स्पेशली गांव में लोगों को ये समझना इतना आसान नहीं है कि हम क्या बदलाव चाहते हैं। तो ये संदेश कितने लोगों तक हम पहुंचा पाए हैं, ये अपने आप को टेस्ट करना था हमें। और हमें इस बात की खुशी है कि केवल 10 दिनों के प्रचार में, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 1 नवंबर को हमें हमारा सिंबल मिला, बस्ता छाप, और 11 तक केवल चुनाव प्रचार करना था। बीच में हो दिवाली आई, छठ आया, मुश्किल से 8 या 9 दिनों के प्रचार में हमने 70,000 लोगों को बस्ता छाप पर अपना वोट देने को मजबूर कर दिया। ये हमारी खूबी है, ये हमारी ताकत है, ये हमारे लिए जीत का विषय है। केवल 8 दिनों में अगर हम 70,000 लोगों को अपनी तरफ ला सकते हैं और 10% वोट ला सकते हैं, तो इमेजिन कीजिए कि 11 महीने की तैयारी में हम क्या क्या कर सकते हैं। क्या लगता है विधानसभा चुनाव में हार के बाद कार्यकर्ताओं के बीच जाना जरूरी पड़ गया जन स्वराज को, इस वजह से आप दरभंगा आए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि चुनाव के हार के कारण हम आए। ये तो चुनाव में जो भी होता ये कार्यक्रम तो चलना ही था, क्योंकि जब से पार्टी बनी है, उसके पहले तो अभियान था, जब से पार्टी बनी है तब से ऐसा कार्यक्रम लीडरशिप के द्वारा नहीं हुआ था, जिसको होना लाजमी था, उसकी ज़रूरत थी और वो इस प्रक्रिया का एक प्रशांत जी अपनी पार्टी यात्रा की है, उसके बाद जो है वो चुनाव लड़े, अभियान से जो है वो पार्टी बनी और अब चुनाव लड़े, नतीजा जो आया तो अभी क्या 25 के चुनाव से पहले भी कोई पद यात्रा होगी या और क्या रहेगा उनका? नहीं, ये दुर्भाग्य रूप से 2025 मिशन को कामयाबी की ओर लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए उनका यह कार्यक्रम था और यह निरंतर पूरे बिहार में चलता रहेगा। इनके संवाद कार्यक्रम से आज ऐसा प्रतीत हुआ है कि पुनः जो 1 महीना से हमारा जन स्वराज के पदाधिकारी या कार्यकर्ता थोड़ा सा शिथिल हो गए थे, आज के बाद
वह 2025 के मिशन को जब तक कामयाब नहीं करेंगे तब तक कोई भी कार्यकर्ता चुकेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं। मनोज भारती जी पहली बार दरभंगा आए हैं अध्यक्ष बनने के बाद, कार्यकर्ताओं में कितनी ऊर्जा मिल रही है? सर काफ़ी ऊर्जा मिली है, चूँकि वह अपने सामने में ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को देख रहे हैं जो मुझे लग रहा है कि बिहार में अगर किसी भी पार्टी के जरिए प्रदेश अध्यक्ष है, जितने ये विद्वत है उतना विद्वत किसी भी पार्टी में आज तक मुझे मेरे अपने लाइफ में नहीं मिला है, क्योंकि 8 देशों का और राजदूत रह चुके हैं, IFS रह सके हैं और भारत के आला पदाधिकारी के रूप में अपनी भूमिका निभा पाए हैं। तो मुझे लग रहा है कि बिहार की बदहाल व्यवस्था को, नब्ज को टटोल कर यह मानस धरातल पर उतारने के काम के लिए यह प्रतिबद्ध है और लगेगा। सर मेरा एक प्रश्न है कि आप 2025 की विधानसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन उपचुनाव के में तो आपके हाथ खाली रह गए। सर 2025 का जो चुनाव हुआ है वह जन स्वराज के लिए बहुत बड़ा सफलता मिला है। बंधुवर मैं आपको जानकारी कर दूं, जिस 4 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ था वहां पर संगठन नहीं बना था, हमारा पदयात्रा नहीं बना था और मात्र 1 सप्ताह सिंबल मिला था, जिस सिंबल को आप विधानसभा में समझ सकते हैं कि उसके एक घर में पहुंचाना कितना कठिन था। इसके बाद भी यदि 10% सीट मिला, वोट मिला है, जबकि 20% पर इसका चुनाव जीता गया है, तो मुझे लग रहा है कि 50% वोट तो उसको मिल गया, तो अपार सफलता का द्योतक है सर, और यह निश्चित रूप से उसको सफल माना जाएगा।